हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट। कि वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है और किस तरह से वो वाटर जो है मिनरल के साथ प्लांट के अंदर जो है मूव करता है, या उसका मूवमेंट किस तरह से होता है, या अपटेक ऑफ वाटर जो है वो किस तरह से होता है। वो सारी बात आज हम इस चैप्टर में करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन एंड पाथवे ऑफ वाटर इनटू द प्लांट। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और किस रास्ते से जो है वाटर जो है उसमें मूव करता है। देखिए, आप जानते हैं वाटर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी समझाया है कि वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी एक्टिविटीज़ होती है और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो उसमें बेस जो है वो वाटर ही होता है। जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी बेस्ड होती है ऑन द वाटर। तो इसमें जो है बहुत सारे वाटर के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह जो है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। और इसके अलावा प्लांट के हार्मोन्स जो होते हैं उनका भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है, वो भी सारी इसी के ऊपर डिपेंड होती है। मेन सोर्स जो होता है यानी रिजर्वियर की फॉर्म में जो होता है वो सोइल काम करती है प्लांट के अंदर। और सोइल के अंदर जो है प्लांट की रूट्स होती है और उन रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं और उन रूट हेयर्स से जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्व करके और प्लांट की जो जाइलम होते हैं, रूट का जो जाइलम होता है उस रूट के जाइलम तक पहुंचाने का काम करते हैं और वहाँ से जो है वाटर को फिर जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट के अंदर पहुंचा दिया जाता है। Soil is a reservoir of water for the plant. There are many types of water present into the soil. Soil के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के वाटर होते हैं, such as the capillary water, gravitational water, hygroscopic water। तो ये अलग अलग टाइप के वाटर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बट उनमें से जो है वो कैपिलरी वाटर ही जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और प्लांट के लिए जो अवेलेबिलिटी होती है वाटर की वो इस कैपिलरी वाटर की वजह से ही होती है। कैपिलरी वाटर ही उसके लिए अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं पहले मैंने बताया कि रूट्स होती है और रूट्स से जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और रूट में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अपना वो है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने वाले ऑर्गन कौन कौन से होते हैं उनकी अपन बात करेंगे। इन द लोअर प्लांट सच एज द एल्गी देयर इज ए नो स्पेशल ऑर्गन टू एब्जॉर्ब ऑफ वाटर। आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, एल्गी के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, सीधा जो उसकी सरफेस होती है वहीं से वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद में ब्रायोफाइटा आपने देखे, ब्रायोफाइटा के अंदर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई और उसको जो है राइजोर्स नाम दिया गया। और बाद में राइजोर्स एवोल्यूशन के दौरान जो है रूट हेयर में कन्वर्ट हुई। रूट हेयर जो बने हैं वो इसी से बने हैं, रूट्स बनी है वो इसी में मॉडिफिकेशन की वजह से बनी है। तो इन द लोअर प्लांट सच एज द एल्गी देयर इज ए नो स्पेशल ऑर्गन एब्जॉर्ब इन द वाटर। वाटर इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द सेल सरफेस। इन ब्रायोफाइटा देयर आर द राइजोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस present for the water absorption, and in higher plant root system is present in for water absorption। तो इवोल्यूशन में जो है वो रूट राइजर्स से जो शुरुआत हुई, बाद में कंप्लीट वेल डेवलप्ड जो है रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, या रूट सिस्टम पूरा सिस्टम रूट सिस्टम बन गया। और उस रूट सिस्टम से जो है प्लांट जो है आसानी से टेरिस्टेरियल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो है सर्वाइव करने लगे। इवनली आपने देखा है कि बहुत सारे जो प्लांट हैं वो डेजर्ट में भी आसानी से जो है सर्वाइव करते हैं, जिन्हें हम जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। तो रूट सिस्टम इतना डेवलप हो गया कि जहाँ कोई जीव जिंदा रह नहीं सकता, हमेशा टेम्परेचर जो है 50 डिग्री से अबव वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर भी जो है प्लांट जो है सर्वाइव करते हैं उसके रूट सिस्टम डेवलप होने की वजह से। अब हम रूट की बात करते हैं, रूट ऑफ एंजियोस्पर्म। रूट में क्या सिस्टम होता है जिससे वो जिससे वो वाटर एब्जॉर्प्शन आसानी से कर पाती है।
तो देखिए यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से जो है रूट को जो है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यंग रीजन जो स्टार्टिंग वाला रीजन होता है, और मैच्योर रीजन जो बाद वाला रीजन होता है, जो बिल्कुल लकड़ी जैसा होता है, हार्ड हो जाता है। वो हार्ड रीजन जो है उसके अंदर जो जाइलम होता है वो केवल ट्रांसपोर्ट का काम करता है। बाकी हार्ड रीजन प्लांट को सॉइल के बीच में एंकर करने का काम करता है, जकड़ने का काम करता है। एंकर्ड होती है वो रूट, ताकि प्लांट जो है सीधा खड़ा रहे। तो वो रूट जो है मैच्योर रीजन जो हार्ड हो जाता है बिल्कुल लकड़ी की तरह, तो वो एंकर करने का काम करता है। और जो उसका आगे वाला सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, यंग पार्ट जो होता है, वो जो है वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर इन यंग रीजन बिकॉज द सेल ऑफ मैच्योर रीजन बिकम इम्परमिएबल ड्यू टू लिग्निफिकेशन एंड सुबेरिनाइजेशन। देखिए यहाँ पर मैंने पहले बताया कि जो यंग पार्ट होता है वहीं पे जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी जो मैच्योर पार्ट होता है उस मैच्योर पार्ट पे लिग्निन डिपॉजिट हो जाती है या सुबेरिन डिपॉजिट हो जाती है। तो दोनों के डिपॉजिट हो जाने से वो वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ यंग रीजन ऑफ। अब वो यंग रीजन जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसी की अपन यहाँ पर बात करेंगे। मैच्योर रीजन की तो आपने लास्ट ईयर एनाटॉमी ऑफ रूट में आपने कर ही ली थी कि किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है और क्या जो है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है। यहाँ केवल वाटर एब्जॉर्बिंग उसके सरफेस वाले एरिया की अपन बात करेंगे, बार के अंदर इंटरनल एनाटॉमी से हमें लेना देना नहीं है, केवल बाहर की अपन बात करेंगे। वैसे इन रीजन के बारे में भी आपने जो है रूट वाला जो चैप्टर था मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, उनके उसमें आपने पढ़ा था इनके बारे में भी। फिर से दोबारा रिकॉल कर लीजिए आप। यंग रीजन ऑफ द रूट कैन बी डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। रूट के सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, जो कि रूट जो आगे की तरफ मूव करती है, तो आगे मूव करते समय उसमें फ्रिक्शन होता है सॉइल के मॉलिक्यूल से, सॉइल के बीच में। तो उस फ्रिक्शन से रूट का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, यानी जो डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसको बचाने का काम ये करती है। इन द प्रोटेक्टिंग कवरिंग फॉर द डेवलपिंग अपेक्स ऑफ द रूट। ठीक है, प्रोटेक्शन का ये काम करती है। दूसरा होता है रूट अपेक्स। इट इज़ द मेरिस्टेमेटिक रीजन विच इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द रूट ग्रोथ। ये जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक एरिया होता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रूट सिस्टम के लिए। थर्ड है रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द रीजन आर एलोंगेटेड बाय द इंक्रीज देयर साइज। तो ये जो है सेल्स होती है रीजन की, वो एलोंगेटेड होती है, इंक्रीज होती है उसकी साइज से। और इसके बाद में रूट हेयर रीजन। इन दिस रीजन द एलोंगेटेड सेल बियर्स जो रूट हेयर्स होते हैं बियर्स सिलेंडर। ये SLENDR का मतलब होता है पतले और लंबे से, पतले से जो होते हैं सिलेंडर हेड लाइक इलोंगेटेड एपिब्लेमा सेल कॉल्ड द रूट हेयर्स। इनको रूट हेयर के नाम से जानते हैं। एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय दिस रीजन। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो इसी एरिया से होता है, यही वाला रीजन होता है जहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, रूट हेयर रीजन। और उसके बाद में रीजन ऑफ मैचुरेशन। दिस इज़ द मैच्योर पार्ट ऑफ रूट एंड देयर इज़ ए लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर ड्यू टू द लिग्निफिकेशन एंड सुबेराइजेशन। तो लिग्निफिकेशन और सुबेराइजेशन होने की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं के बराबर होता है, और ये वाटर प्रूफ हो जाता है एक तरह से, यानी बाहर से अंदर की तरफ वाटर नहीं जा सकता और अंदर से बाहर की तरफ भी वाटर इसमें नहीं जा सकता है। तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है इसका। ये रूट कैप है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, यानी कि यहाँ पर जो सेल मेरिस्टेमेटिक वाली होती है और सेल डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर और आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ रूट बनाने का काम करती है। इलोंगेशन रीजन होता है जिसमें सेल्स, ये सेल्स जो है साइज़ में बड़ी हो जाती है
और ये वाला रीजन है जहाँ पर ये जो बाहर वाली जो सेल्स हैं उनमें रूट हेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और सबसे लास्ट वाला रीजन है, इसमें रूट हेयर नहीं होते हैं, बट ये सेल जो है परमानेंट टिश्यू बना लेती है। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम वगैरह सब बन जाते हैं और यहाँ से जो है वाटर का प्रॉपर मूवमेंट जो है आगे की तरफ हो जाता है। देखिए ये रूट हेयर होती है, रूट सिंगल जो रूट हेयर बनते हैं वो सिंगल सेलर होते हैं। ये जो एपिब्लेमा की जो सेल्स होती है वो उन्हीं में आउटग्रोथ बन जाती है और यही रूट हेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। और रूट हेयर वाला जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही जो है आगे चलकर जो है मैक्सिमम जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो इसी रीजन से होता है। ठीक है, तो ये तो रूट के पार्ट हो गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, कौन सा हिस्सा होता है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन, या ये जो रूट है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरह से करती है। अकॉर्डिंग टू क्रेमर, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर अकर्स थ्रू द 2 मेथड्स। 2 मेथड बताए गए हैं। क्रेमर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 मेथड्स जो होते हैं उनकी हेल्प से जो है वाटर का मूवमेंट होता है। इसमें नंबर 1 बात करेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड नंबर 2 है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दोनों की अपन इसमें बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे अपन पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पहली बात करते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इट इज़ द मेन मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। सबसे मेन मेथड होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का। इन मोस्ट ऑफ प्लांट 96 to 98 पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो इसमें मेन मेथड होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है 96 से 98 पार्ट जो एरिया होता है वो इसी से एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर से। दिस इज़ द फिजिकल मेथड, ये सबसे फिजिकल मेथड होता है। विच इज़ द फिजिकल फोर्सेज आर टेक पार्ट इन टू द प्लांट प्ले इन एक्टिव रोल इन द पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड देर इज अ 2 मेन फिजिकल फोर्सेज हेल्प इन द वाटर एब्जॉर्प्शन। नंबर 1 ट्रांसपिरेशन फोर्स और ट्रांसपिरेशन पूल की बात करते हैं और दूसरी कोहेजन फोर्स की अपन बात करते हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मेथड यही होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है। ट्रांसपिरेशन पूल और कोहेजन फोर्स थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। और जो ये थ्योरी दी थी एक्चुअली डिक्सन और जोली की थ्योरी है, जिस थ्योरी को अपन यहाँ पर इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 फोर्सेज होती है, जो 2 फोर्सेज इसमें अपने काम करेगी, ट्रांसपिरेशन फोर्स या ट्रांसपिरेशन पूल एंड कोहेजन फोर्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से ये दोनों फोर्सेस आप काम करती है। देखिए इधर ये प्लांट है, और ये ब्रांचेस निकली हुई है प्लांट से। ठीक है, और ब्रांचेस निकलेगी तो फिर इनसे ये लीव्स निकली हुई है इस तरह से। तो सब जगह लीव्स निकली हुई होगी, इसमें बहुत सारी लीव्स होगी। ठीक है, और ये सोइल के नीचे वाला पार्ट है जिसमें बहुत सारी रूट्स निकली हुई है। सोइल है यहाँ पे, और सोइल के पार्टिकल्स के बीच में कैपिलरी वाटर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सबसे पहले ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन वर्ड है, इसका मतलब आप जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि ये रूट होती है, ये लीव्स होती है, और लीव्स की जो लोअर सरफेस होती है उस लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा जो है दिन में ओपन होते हैं और रात में क्लोज हो जाते हैं। और ये स्टोमेटा जो है इनके ऊपर जब सन की रेज गिरती है तो वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, और इसी प्रोसेस को वाटर का स्टोमेटा के द्वारा वेपर की फॉर्म में प्लांट की बॉडी से बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए वाटर यहाँ से वाटर लॉस होता है, यहाँ से कंटिन्यू वाटर लॉस हो रहा है, इधर से यहाँ से निकल रहा है वाटर। ये सभी हर लीव्स के इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट है, और हर स्टोमेटा जो है बहुत सारा वाटर यहाँ पर लॉस कर रहा है।
और जब वाटर लॉस करता है तो वो स्टोमेटा की जो सेल्स होती है वहाँ पर वाटर की कमी हो जाती है, और वो आसपास वाली जो सब्सिडरी सेल्स होती है, गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल में वाटर की कमी होती है, फिर आसपास वाली सब्सिडरी सेल से वो लेती है। सब्सिडरी सेल्स फिर आसपास जो है लीफ होती है, लीफ में से वेन और वेनलेट्स निकली रहती है, और उन वेनलेट से फिर ये वाटर एब्जॉर्ब करती है। और वेनलेट्स जब ये वेनलेट होती है, वेनलेट फाइनली ये मिडरिप होती है, मिडरिप से वाटर एब्जॉर्ब करती है। वेन और वेनलेट का जो जाइलम है वो मिडरिप के जाइलम से जुड़ा हुआ रहता है, तो जाइलम से जुड़ती है, और इसका जाइलम जो है फिर ये ब्रांच जो होती है, ब्रांच के जाइलम से जुड़ा रहता है। तो जब वाटर के अंदर, लीफ के अंदर वाटर की कमी हो जाती है तो फिर वो ब्रांच के जाइलम से वाटर एब्जॉर्ब करती है, और ब्रांच का जो जाइलम है वो स्टेम के जाइलम से जुड़ा रहता है, तो फिर वो जाइलम जो है स्टेम के जाइलम से लेता है, और फिर ये आगे रूट के जाइलम से जुड़ा होता है, तो रूट के जाइलम जो स्टेम का जाइलम है वो रूट के जाइलम से वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ से पुलिंग स्टार्ट होती है, खिंचाव स्टार्ट होता है, तो खिंचाव कंटिन्यू आगे बढ़ता है, फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है, फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है। इस तरह से खिंचाव जो है ऊपर की तरफ बना हुआ है, यानी ऊपर से खिंचाव चल रहा है, और ये जो है वाटर ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है। तो एक तो ये खिंचाव, यहाँ से खिंचाव जो हर लीफ ऊपर की तरफ पानी खींच रही है, इंजन जैसे जैसे पंप होता है पानी का, पंप पानी खींचता है, वैसे ही पानी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, एक तो फोर्स ये होगी कि वाटर ट्रांसपिरेशन पूल हो गया एंड ट्रांसपिरेशन ऊपर की तरफ खींच रहा है। दूसरा जो है कोइजन फोर्स है। कोइजन फोर्स में क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ा है, और दूसरा जो है तीसरे से जुड़ा है, तीसरा चौथे से जुड़ा है, चौथा पाँचवें से जुड़ा है, पाँचवें, ये इन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स होती है, और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम कोइजन फोर्स के नेम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और ये वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं, और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ इसमें जाएंगे तो सब ये वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल सारे जुड़े हुए हैं, तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही इस वाले वाटर के मॉलिक्यूल को अंदर खींचा जाएगा तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी इसके पीछे पीछे इसको पकड़े पकड़े चला जाएगा। तो ये चेन की तरह से अंदर एंटर करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैंने 10 लड़कों को हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, और मैं एक उधर वाले फर्स्ट बच्चे को खींचता हूँ, तो आप देखेंगे 10 के 10 एक साथ जाएंगे, खिंचाव 10 के 10 पे होगा। तो सेम वही होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है कोइजन फोर्स से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और इस तरह से वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से खिंचे हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और ये ट्रांसपिरेशन पूल और कोइजन फोर्स मिलकर इतना यहाँ पर वर्क करती है कि ये 400 फीट तक वाटर को आराम से ऊपर तक चढ़ा सकते हैं। 400 फीट सोच लीजिए आप, 400 फीट का मतलब कितनी मंजिल हो जाएगी, कितने मंजिल, ये कितनी पावरफुल मोटर है जो पानी को कितना ऊपर तक चढ़ा रही है। ठीक है, तो 400 फीट ऊपर तक ये पानी को जो है चढ़ा देती है। 100 मीटर मान लीजिए, 100 मीटर में आप सोचिए कितनी ऊंचाई तक ये वाटर को चढ़ा सकती है। तो इतनी फोर्स यहाँ डेवलप होती है, और मेनली जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो इसी से होता है, यानी कि पैसिव जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है 96 to 98% जो है वो इसी से होता है। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज हम ये पैसिव की बात कर चुके हैं कि किस तरह से वाटर जो है पैसिव के थ्रू जाता है। एक्टिव के बारे में अपन कल बात करेंगे।